So we'll start 10-15 minutes. Every class will start something. Okay. So our today's topic is me time. Anyone able to relate with that? Huh? Who is not able to relate with that? कोई है जिसको समझ में नहीं आ रहा है मी टाइम क्या होता है? तो हम डिस्कस करेंगे मी टाइम क्या है. व्हाट डू वी थिंक अबाउट मी टाइम? क्या होता है मी टाइम? मतलब घर में बहुत लड़ाई करते होंगे. दिस इज मी टाइम, डोंट डिस्टर्ब मी. बस आई वांट सम टाइम फॉर माई सेल्फ. ठीक, कुछ नहीं चाहिए मुझे, ये करना ही नहीं है. ठीक, तुमको करना है कर लो, जो करना है करो. होता है कि नहीं? कोई है ऐसा जो नहीं हो, जिसके घर में नहीं होता है? मतलब मुझे लगा फालतू छाने जा रहे. आई लाइक इवन रियलाइज सो अमेजिंग. आई एम इन एसोसिएशन ऑफ अ ग्रेट डिवोटी. ठीक, तो व्हाट इज मी टाइम? क्या लगता है आपको? इट्स इंपॉर्टेंट लिखा है. तो हम जब मी टाइम बोलते हैं तो व्हाट डू वी थिंक? जो मुझे करना है, जैसे क्या? सो, सोशल मीडिया, टीवी, बुक. हाँ, और क्या? घर पे आराम करना, पड़े रहना, बैल की तरह ऐसे पड़े हुए कुछ नहीं कर रहे. ओके, करेक्ट होता है. हाँ. हाँ. बट ऐसा होता नहीं, माइंड में तो पीस नहीं रहता है, बॉडी में पीस होता है बस. ठीक है, माइंड तो बिल्कुल पीसफुल नहीं रहेगा. जब तक आंख खुली है तब तक माइंड में कुछ तो कुछ बकवास चलती ही रहेगी. व्हाट एल्स? आपको क्या, आप क्या करते हो? हाँ, बट आप करते क्या हो मी टाइम? ओके, यू थिंक अबाउट समथिंग. व्हाट एल्स? So basically free from office work, housework, Hmm. everything. बीवी बच्चों से दूर, मैनेजर से दूर. मेनली दैट्स समराइज थिंग, राइट? मी टाइम, राइट. क्या क्या करते हैं? बुक पढ़ते हैं. सम टाइम बैग लेके निकल लिया, बैग पैक लेके. 2 दिन के लिए मी टाइम है ये. ठीक, अब छोड़ दो मुझे, फॉरगेट अबाउट मी. ठीक, और फोन तो मत ही करना. एट द एंड ऑफ डे आई विल कॉल, आई एम ओके, दैट्स इट. डोंट डिस्टर्ब मी कि ये कहाँ है वो कहाँ है. ठीक, म्यूजिक सुनते हैं, लिसन टू म्यूजिक. और मूवी देखने चले गए 3 घंटे या 2 घंटे जो भी. और नेटफ्लिक्स एंड चिल, टीवी देखना, वट एवर. ठीक, सो रहे हैं पड़े हुए उल्टे. देखिए लास्ट वाला उल्टा पड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, बस आज 4 घंटे एक्स्ट्रा सोएंगे. होता है कि नहीं? राइट. या फिर खा रहे हैं. आज तो आज तो स्विगी से ऑर्डर आएगा, टीवी ऑन रहेगी, एंड डू नॉट डिस्टर्ब. एक बाहर बोर्ड लगा रहेगा, जस्ट लेट मी ईट एंड वॉच, डोंट डिस्टर्ब मी फॉर नेक्स्ट 2 आवर्स. आई एम गोइंग टू बिंज वॉच दिस सीरीज. आज 2 एपिसोड आ गए. और दी अदर थिंग विच आई डोंट वांट टू से. ठीक, वो भी एक मी टाइम है लोगों का. तो आपको क्या लगता है, इज दैट इज गुड, दैट्स इंपॉर्टेंट, राइट? मतलब हम कहते हैं व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दिस मी टाइम? व्हाई? अभी तो आपने बोला आप ये करते हो. ठीक है, तुम पड़े रहो, किसी के सामने नहीं, अकेले पड़े रहो बिस्तर पे, दरवाजा बंद कर लो. Then you are not in front of anyone. Then that is only my time. Okay. ठीक है, तो मतलब जब आप अकेले रहो घर में, दैट इज द ओनली मी टाइम. व्हाट एल्स? क्या प्रॉब्लम है इसके साथ? बट ये प्रॉब्लम नहीं, ये तो अच्छी बात हुई, जैसा आप बोलो. What Marx is just like okay, I want to see for some people like me time. So for some people like me time, I want to spend time with my family or spend time with the kid. So that can be also like a me time for some people, right? Correct. Spending time with family, friends, that's also me time. So that's okay. What's the problem with that? Short live. तो मतलब आपको eternal me time चाहिए. That's a good desire actually to have. थोड़े टाइम के लिए चाहिए, 2 घंटे के लिए. तो that's a problem. So but that's a good thing, right? What is the problem I'm asking? आखिर इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? ओके,
but I do not agree because me time is, I define what is me time for myself. Hmm. So अगर मेरे को भगवान का नाम लेने में मतलब अच्छा लग रहा है तो मैं वो करूँगी, then that is me time for me. That is what I feel. मतलब जिसको करने में मेरे को लग रहा है कि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, रिलैक्स फील हो रहा है, मैं वो करूँगी. तो आप अगर भगवान का नाम लेते हो तो आप किसी और के लिए करते हो क्या? अपने लिए करूँ तभी मैं बोलूँ कि अगर मेरे को भगवान का नाम लेने पे रिलैक्स फील हो रहा है तो मैं वो करूँगी, then it is me time. But not every me time what we do is for relaxing the body, right? हाइकिंग करने जा रहे हैं, that's a me time. और दोस्तों के साथ बैठ के गप शप कर रहे हैं, it's not relaxing our body really. हाँ हाँ बेसिकली बहुत सारी चीजें वो करते हैं जो हमें करनी है क्योंकि हमें ऑफिस जाना है, we have to earn money, डेली रूटीन की चीजें. या फैमिली को देखना है, हाँ. कुकिंग करनी है, वो सब उससे हमें करना है. बट बेसिकली मैं वो कर रही हूँ. I'm with myself. I'm with myself doing things for me. No one should disturb. Right. That's the bring me to the same question. What is the problem with that? When we are doing this thing, it's important. The पिछला slide. It's important. हाँ. हाँ. Exactly. आप मी टाइम जो आपने अभी तक हमने जितना भी मी टाइम डिस्कस किया है, that is all on the bodily level. Every single thing what we discussed is on the bodily level. The first problem with this is we forgot that who are we. वहां पे खाना खा रहे हैं या अल्कोहल ले रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं. Yes, those all are me time. Are we that? तो पहली हमारी अंडरस्टैंडिंग टू गेट इनटू स्पिरिचुअल. व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिट, नॉलेज ऑफ द स्पिरिट. ठीक. कनेक्टिंग टू गॉड तो बाद में आएगा, पहले आप जानिए तो आपको उन्हें कनेक्ट कैसे करना है. आप कनेक्ट तो तब कर पाओगे जब आपको पता रहेगा कि ये सॉकेट है और ये मतलब this is the socket and this is the plug which I have to connect. First you need to have the knowledge of that. If we don't have knowledge of the soul itself, of the spirit itself, how can we connect to God? तो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जितने भी मी टाइम हम वो करते हैं, these all are at the bodily concept. आपको रिलैक्स, जहां हम रिलैक्स की बात कर रहे थे, there are lot of things we can relax us. A lot of people do the book reading, right? That relaxes them. आप कह रहे हैं, आप सोच रहे हैं, कुछ बैठे हुए हैं, ठीक है, कुछ देख रहे हैं, आपको रिलैक्स मिलता है. Yes, that is also relaxing. But then again coming to that question, is this act of me bringing me closer to God or it is not bringing me closer to God? That's the decision is ours, right? So जहां ये me time है ना, वो सारा me time हम अपने केवल body level पे सोचते हैं, and that's where it becomes me time. आप वो सारी की सारी activity whatever you are saying, every single activity you can do it in relationship with God, and that will be your me time. Every single activity. Tell me one example what you cannot do. यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका ऐसा कौन सा एक्टिविटी है, पीस ऑफ माइंड जब आप कहेंगे, अगर आप कुछ सोच रहे हो तो इट्स नॉट रियली पीस ऑफ माइंड. बट व्हेन यू गेट पीस ऑफ माइंड, लेट्स से व्हेन यू आर डूइंग अ मेडिटेशन, that is the time when you get peace of mind because you try to keep the thoughts away from you. Otherwise it's not really peace of mind, right? And you do, when you do meditation, you generally do it alone. That is your time, right? Every single act what you do as a me time, that can be done in relationship with God, and that will give you not just the same effect, 100 times better effect. Then what you think? Let's take example of इसका first example, book पढ़ना. डैन ब्राउन की बुक पढ़ रहे हैं, द विंची कोड, और क्या था, लॉस्ट सिंबल. बहुत सारी बुक मैंने पढ़ी, अभी याद नहीं. ठीक, ऐसे ऐसे जो जो भी बुक है. ऐसा नहीं कि we don't have such kind of book, we have such kind of book. Our scriptures are so thorough, so many that कई ऐसी बुक्स होती है, आप एक बार पढ़ना शुरू करो, you cannot even close it. The decision is ours, what kind of book are we going to read? Is this going to help us in our long term? The Da Vinci Code, क्या करेंगे? कौन सा हम जाके रोम में जाके वो चाबी खोजने जा रहे हैं? लिटरली कुछ भी नहीं कर रहे हैं. इट्स जस्ट अ फिक्शन एंड विल
the most of the thing what will have कि एक वो कौन सी line थी उसमें जो भी rose line that will come to know हाँ एक rose line होती है, that's all, nothing, it is not going to help us at all. But you want to read book, you want to read book and you want to get the relaxation, you can read our scriptures. You'll get such a great story that will enlighten you, that will give you the growth we are talking about, the spiritual growth. आपको खाना है, आपका मी टाइम है, एक बंदा खा रहा है, ठीक, आपको खाना है, बहुत अच्छा खाना है, भगवान के लिए बढ़िया सा पिज्जा बनाइए और खाइए. Who has stopped? No one is going to. Can we say it like that कि जो काम करके मैं खुद से connected feel करूँ या मुझे उससे satisfaction मिले या मैं खुद को जान पाऊँ, वो me time है. आपका मी टाइम एग्जैक्टली वही है जो आप कह रहे हो, टू कनेक्ट विथ योरसेल्फ, राइट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो योरसेल्फ. Exactly, that's why I am that suppose- Atma. Suppose I'm doing meditation. So Huh. what I'm trying to understand in the meditation is, with the peace of mind, I will have a clarity of thoughts. If Correct. my mind is clear, now whatever I'm doing, then I will able to connect myself to why I'm doing this. Exactly. So is this That is a me time, right? You are doing something, and then again, this thing you can modify. यही चीज जो आप कर रहे हो, this meditation, you have to meditate on one thing. एक थिंग के ऊपर आप मेडिटेट करोगे ना, किसके ऊपर आप मेडिटेट करोगे? When you do the meditation, you have a point where you meditate. You can meditate on your breath, but दिमाग में क्या चल रहा होता है? Breath, आप breath inhale exhale नहीं करते हो, आपके दिमाग में फिर भी कुछ चल रहा होता है. see और clear करने के लिए breath पे focus करते हैं कि सिर्फ हमारा focus हमारी breath पे. जो आप ये breath, that is a starting point of meditation. This breath meditation technique is focusing on one point. Generally, जो breath meditation technique होती है, mindfulness and all, they will take you further to focus on your Paramatma, right? Starting with the breath technique and this and that, वो सब technique है कि कैसे आप thoughts को away रखिए. These are not really, you are not really meditating on breath. You still have to meditate on the Paramatma part of it, or one Om or one point, whatever, right? But how to keep your thoughts away? These are the techniques कि breath पे focus करो, ठीक है? या आप महामंत्र chanting कर रहे हो तो chanting के वो words पे focus करो. These all things, right? So all these activities will be coming to, will know when we'll come to know like who am I. Most important thing. जब आप अपने आप को जानोगे तभी आप me time कर पाओगे. Otherwise, it's all useless. We discussed last time, right? Anything in relationship to Krishna is one. All other things are zero. So all your me time is actually zero. It will not give you anything. Yes, you may have for a point certain amount of time you may have peace of mind or whatever we can call it. Then what? एक बार मर गए फिर से वही peace of mind चाहिए होगा. Right? Again, we'll search for the same peace of mind in life after life after life after life. Do we want to do that? कि हर बार वो peace of mind का cycle चलाते रहे, or just come out of that cycle? You do all the same thing, right? It's not like you don't do. So this is story. There is one story. Anyone knows this story? नहीं? ठीक है, मत बताओ. If you know. ठीक. So this is the old lady. She had a golden cage. ये golden cage था, उसके पास मतलब सोने का बना हुआ, and there was a parrot living in that. And that is actually our story. That's a parrot living in that. What she used to do? रोज सुबह दोपहर शाम गोल्डन केज को पॉलिश करते एकदम चमचमाता हुआ, ठीक, बस पैरट को खाना नहीं देते थे. 3 दिन 4 दिन के बाद क्या हुआ? दिख रहा है वहां, हाँ, पैरट अब परलोक में चला गया, ठीक, और बचा क्या? वो गोल्डन केज. दैट इज एक्चुअली आवर स्टोरी. हम पूरी बॉडी के लिए दिन रात तो करते रहते हैं, उसको चमकाना है, ठीक है, उसमें हमें ये करना है, उसके लिए हमें क्या क्या करना है. जी बी टाइम जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, दिस ऑल थिंग्स वी आर डूइंग फॉर बॉडी. व्हाट आर वी डूइंग फॉर द सोल? व्हाट आर वी फीडिंग आवर सोल हियर? Right? That's why we are called spiritually dead. Materially we could be whatever we are, but we are spiritually dead if we are not doing anything for the soul. And that is our, that's why because of that this session I called our caged soul, because our soul is in the cage, right? Because we do everything for the body, we don't do anything for the soul. So what nourishes the soul?
Your all me time could be around all these things. Every single thing can be around this. A, B, C, D, E. Right. It's a repeat for some, it's a new for many other people. A for association. Some people like to listen to music, some people like to be in the group with friends and all. You can have devotee friend, you can have association, you can have the kirtan and music. Right. You can have Bhagavad Gita classes, that's association. Those all things can be done. It will not change a thing. हम एक बहुत बचपन से सुनते हैं ना संगत का फल. अभी आपने वो बोला था संगत. राइट. हम बचपन से सुनते आए और बचपन से देखा भी हमने. वो लोग जो गलत लोगों के साथ रहते हैं, how it affects them, and then there are people who are with the good people, how it affects them. आपका ही बच्चा है मान लीजिए, वो चार बहुत ही बदमाश बच्चों के साथ स्कूल में, how he will behave. We know that. And then there is another kid who is with all the good kids, how their behavior will be. Right. If we know our friends are bad, we know. Literally, we know. Right. It's not like no one knows how my friends are. Who are we to judge? We are to judge. We judge everyone. If we know our friends are bad, why do we want to have their association? Just because कि लोग क्या कहेंगे? Right. Sometimes हम ये सामाजिक वो जो है उसमें फंसे रहते हैं कि यार बचपन से मेरा फ्रेंड है यार कैसे छोड़ दूं, भले ही गंदा आदमी है लेकिन कैसे मैं छोड़ दूं. आपको छोड़ना पड़ेगा आज नहीं तो कल. नहीं छोड़ोगे ठीक है 70 साल तक ही रहोगे, अगले जन्म में तो वैसे ही छूटेगा. राइट. छूटना तो है ही है. दैट नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज परमानेंट. दिस होल वर्ल्ड इज च्युत. द मटेरियल वर्ल्ड इट्स अशाश्वत. शाश्वत. राइट. सो एसोसिएशन. सेकंड इज बुक्स. वी आर टॉकिंग अबाउट द बुक्स हियर. द सेम पॉइंट. द बुक्स वी रीड. आपका क्वेश्चन था हाउ विल वी नो दैट आवर परंपरा इज करेक्ट. There are three ways how we know. Every single thing what your guru is saying should be according to Shastra, Guru and Sadhu. Sadhu, Shastra, Guru. If it is fitting that criteria, then only this knowledge is perfect. If it is deviating from any of these, it is not correct. I'll tell you what, explain it. Sadhu matlab, I'll come to Sadhu later. Shastra matlab our scripture. Okay. Guru matlab the guru whatever is saying, right? And then sadhu, whatever guru is saying is as per the shastra, and the shastra whatever is guru is saying is also as other people of his same level are saying. We'll just finish in another 2-3 minutes, right? We'll just finish in 2-3 minutes or more. Right. So that is how we can say, but we'll discuss that while eating. Third is chanting. Why chanting? हरे नाम एवं केवलम कलेउ नास्ति इव नास्ति गतिर अन्यथा. This means that in this age of Kali, Kali मतलब कलह पता है? कलह मतलब क्या होता है? नहीं, प्रोक्रेस्टिनेशन कलह नहीं होता. प्रोक्रेस्टिनेशन टालना. कलह मतलब लड़ाई. आप देखोगे इस एज में लड़ाई ही होती है, कहीं भी रहो, बी एवरीवेयर. एक भी फैमिली ऐसी नहीं होगी जो कहे कि we don't fight. There cannot be, because this is the age of Kali. And हमारे शास्त्र कहते हैं in this age of Kali, the only one thing which can take away all our sins is the Hari Naam. Right? The meditation you want to do it on God. Take His name. Do it, meditate on Him. That will give you better and bigger peace of mind. Right? You want to lie down, just lie down, no problem at all. But rather than thinking of all nonsense things, which we all do, even I do, all of us do, can we try to think about God at the time? Or what can we do which can make us more progress towards spirituality? Can we try to think that? At least half an hour अगर हम पढ़े हुए हैं, 5 मिनट हम सोच सकते हैं. We are reducing that 25, like half an hour to 25 minutes only, right? सीखना पड़ेगा हमें ना. जो कर रहे हैं तो बार बार माइंड में आ रहा है कि अच्छा ये कर रहे हैं, आज ये कर रहे हैं, आज ये कर रहे हैं. सब ऐसा दिमाग में चलती रहती. मतलब बहुत नहीं अपने आप खाली नहीं. I have to focus, but it keeps on coming to your mind कि अच्छा. I will tell you mantra. ठीक. मतलब एक वो लाइन. The क्या कहते हैं? अरे मैं एकदम वर्ड भूल गया. फोकस करने का एक ही तरीका है, to keep on refocusing.
You can never focus if you are not refocusing. That's the only way you can focus. होगा, सबके दिमाग में डिस्ट्रैक्शन होते हैं. हम जब चैंटिंग करते हैं तो क्या क्या नहीं सोचते हैं, इधर उधर अनर्गल बातें जो कभी दिमाग में, कभी जिंदगी में नहीं सोची, वो भी चीजें दिमाग में आती है, पता नहीं कहाँ से आती है. ठीक होता है ये, बट देन कॉन्शियसली हमें उसको रिफोकस करना है. एग्जैक्टली तो हमें रिफोकस करना है, क्योंकि हमें पता है कि हम गलत कर रहे हैं. तो होगा, दैट्स अ नेचुरल. एक टाइम ऐसा आएगा, आप रिफोकस करते 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 आपको रिफोकस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. इट विल कम विद द प्रैक्टिस. राइट, इट विल नॉट कम सडनली, लाइक इट्स नॉट अ स्विच कि एक बार में हम भक्त बन जाए. दिस इज द प्रोसेस ऑफ भक्ति. इट्स नॉट अ स्विच. If I may just add, Prabhuji, like on chanting as well, like जब पहली बार कर रहे हैं तो like पहली बार बोलिए या दो राउंड कर रहे हैं right, तो मन भटकता ही रहता है. It is by design, it is like that. It is to आप पहली बार नहीं, आप 10 साल बाद भी करोगे तो भी ये होगा. तो like effort always कोशिश यही रहना चाहिए कि ठीक है एटलीस्ट अगले राउंड पे या अगले राउंड का आपको वेट क्यों करना है. हाँ मतलब अगली बार जब माला बोल रहे हैं, अगर आपको पता चल गया अरे मेरा दिमाग भटक गया, अगली बार हम फोकस करेंगे भगवान पे. Why to wait for next round? अगला माला करेंगे, क्योंकि वो 6-7 मिनट की 8 मिनट की जो माला होती है, it's very difficult that you will focus on that 8 minutes altogether. तो अगर आप वो अगले राउंड का वेट करो, अगला राउंड कभी नहीं आएगा. ठीक, अगले उस पे, अगले मंत्र पे फोकस करें. तो the way of focusing, the mantra of focusing is keep refocusing. That is the only way we can achieve it. There is no other way. ठीक, with practice only it will come. हाँ माता जी, आप कुछ बोल रहे थे. अगर हमें दिमाग में पहली बार तो आता नहीं कुछ, और अगर आता भी तो ये चीजें देख लेंगे, ऐसा होता है ना. तो जब हम कभी पेट ना लगाए चैंटिंग करें, कभी ये होता है, तो फिर अगर आता तो है ही, लेकिन आता है आपके फिर वैसे ही लाना ही पड़ेगा. क्या अभी अभी मैं जिस काम में हूँ मुझे वही करना है. ऑफिस में भी होता है ना. सिंपल सा एग्जांपल ऑफिस का है. एक टैब नहीं, 5 टैब और खुले रहते हैं. एक ऑफिस का रहता है, बाकी गूगल न्यूज, ठीक है, एक फेसबुक या जो भी व्हाटएवर यू डू खुला रहता है. बट जब मीटिंग होती है तो ये नहीं ना कि आप फेसबुक बैठ के देख रहे हो, मीटिंग मैनेजर कुछ बनाया, अरे अभिषेक क्या कर रहे हो, बढ़िया यार, क्या वीडियो है, सही है, अभिषेक क्या कर रहे हो, हाँ क्या. वी कीप ऑन रीफोकसिंग. दैट इज ओनली मंत्र. ठीक, हमें उसको लाना ही पड़ेगा दिमाग को खींच के, फोर्सफुली. ये ख्याल नहीं आता यार, आज मैंने भगवान के लिए ये चीज नहीं की, ये नहीं आता. लेकिन जब हम भगवान के पास बैठते हैं तो धर्म के ख्याल आते हैं. तो फिर ये बताना होगा अपने मन को, ये बताना होगा कि अभी मैं किसके साथ बैठी हूँ. ये मेरा काम टाइम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं एक जाऊंगी. तो क्योंकि आपको करना तो वो टाइम जो टू डू लिस्ट है, करना तो इसके बाद ही है, करना तो उस समय है नहीं. ठीक, और ऐसा तो है नहीं कि उस समय आप कुछ सोचोगे नहीं, उस समय भी आप सोचोगे ही सोचोगे, तो क्यों फालतू में उसको वहां करना. तो ये हमें ऐसे दिमाग में डेवलप करना पड़ेगा कि क्या टेक्निक्स है. सबके लिए एक अलग तरीका हो सकता है. ठीक, हाँ एग्जैक्टली. if you are doing the meditation, if you are doing the chanting, live in the moment, do only chanting. कहीं भी जाए तो इधर वापस आओ. Keep refocusing. Then fourth is diet. It affects a lot. मतलब people believe it or not, but it does affect a lot. मतलब बचपन में कई बार सुनते दादी वादी कहती थी, ठीक है लौकी खाओगे लौकी जैसे हो जाओगे. Not really will become like a लौकी. ठीक, बट लौकी की जो प्रॉपर्टी थे हमारे दिमाग में आएंगी. The people who eat non-veg or that, they are more tend to be more aggressive. You see, मतलब there is a live example. You see other religion. I am pure non-vegetarian. मतलब मुझे ये चीज समझ में नहीं आई. How can you be pure non-vegetarian when you eat with roti? Right. चावल और रोटी के साथ कर रहा हूँ. I am pure non-vegetarian. Pure non-vegetarian मतलब जाओ जंगल में जाओ, मारो काटो और ऐसे कच्चे खाओ. Then you are pure non-vegetarian. एक में मसाला डाला, नमक डाला, you are not pure non-vegetarian. You are mixed non-vegetariन. ठीक. But these things affect our consciousness. What we eat affects our consciousness. राइट. लोग बोल रहे अरे क्यों वो प्याज लहसुन भी तो भगवान नहीं बनाया है, ठीक है, आप क्यों कहते हो प्याज लहसुन खाने के लिए, छोड़ने के लिए. बिकॉज हमारा आयुर्वेद कहता है कि दीज आर हैविंग तामसिक गुड्स. ठीक, इट अफेक्ट्स आवर थॉट प्रोसेस. एंड someday I will share a lecture with all of you.
कि it is not just Sanatan Dharma where pyaj and lehsun is not allowed. It's a lot of culture, Roman culture, Greek culture, English culture, where it was there. It was not there. Like it was considered as a lowest type of people who eat that. Someday I'll share that lecture. It is scientifically, but I'm just saying culturally also. If we say it is not ISKCON who is doing it, everywhere you will find. But age of Kali, we do whatever is good for the tongue, right? Then E is engagement, seva. That's the one of the most important aspect of the whole thing. Like is seva. Seva, how we can do? It's not the seva हाथ पैर दबाना सेवा नहीं होता है. There are a lot of ways you can do seva. आप सड़क पे खड़े होकर बुक में बांट रहे हो, that is the सेवा. ठीक, आप फोन पे अपनी बहन से बात कर रहे हो भगवत गीता के बारे में, आज आपने क्या सीखा ये भी बताओगे, that is a preaching, that is a सेवा. आपको उस बताने में 2 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मे बी 30 सेकंड. That is also preaching, right? That is a सेवा. आप भगवान के लिए कुछ भी करते हो, that's a सेवा, that qualified as सेवा, right? These are very practical things which we can do in our life. It's not a very impossible thing. So what is the real me time? Listening, attending the classes without break, right? और अगर ब्रेक हो गया तो फिर से पूछा कि क्या बताया था, प्लीज बता दीजिए. ठीक, और खुद से पढ़ना एंड देन क्लैरिफाइंग डाउट कि जो मैंने सोचा करेक्ट है या नहीं. ठीक ठीक. चैंटिंग, द मेडिटेशन पार्ट ऑफ इट, राइट? कीर्तन, ईटिंग, मैंने वो सारी चीजों का वो डाला है कि these all activities can be done in the within the connection of God. When we are eating, we are all eating prasadam, talking about God or discussing something कि हमें क्या ट्रिक लेनी चाहिए. जैसे बहुत सारे लोग हम लोग बात कर रहे हैं आपस में, यार मैं चैंटिंग करता हूँ मेरा नहीं होता है, तो हो सकता है आपको कोई ऐसी ट्रिक बताए कि अरे मैं ऐसे करता हूँ, ट्राई दिस वे, राइट? समटाइम व्हाट आई डू कि मैंने कोई फॉन्ट देखा राम और कृष्ण लिखा हुआ, राइट? बहुत अच्छा लगा मुझे वो फॉन्ट, एंड देन आई हैव अ पिक्चर इन माय माइंड. आई ट्राई टू फोकस ऑन दैट फॉन्ट कि जब कृष्ण का वो मैं बोलूंगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, मैं वो वाला फॉन्ट सोचूंगा. ठीक, जब मैं राम का बोलूंगा दैट फॉन्ट आई विल थिंक. There are a lot of tricks. A lot of people use a lot of things, right? Some people take the one image they like about God and then focus on that. So when you talk to people about these things, you get to know a lot of tricks और नई नई चीजें, right? So these things you can do. साधम खा रहे हैं, you are doing सेवा, मंदिर में सेवा कर रहे हैं, ठीक है? क्लास में आप आके 5 मिनट पहले आके आपने दरी बिछा दी, that is also सेवा. कोई सेवा छोटी बड़ी नहीं होती. There is no सेवा which is small. In the eye of God, every सेवा is the same, right? ऐसा नहीं कि यहाँ पे बैठ के मैं preaching कर रहा हूँ, that is bigger, और प्रभु जी आके माइक लगाए तो that is smaller. No, his सेवा is as big as my सेवा, right? We all are doing सेवा for God, right? And in the end for our soul. Then you can see ये garland, माता जी garland बना रही है, that is also सेवा. भगवान की deity worship करते हैं, आप deity worship करते हैं, क्या आप ये सोच के कर रहे हैं सुख संपत्ति घर आवे? Then it's not a सेवा. अगर आप ये सोच के कर रहे हैं भगवान आज मैं चाहता हूँ कि आप और अच्छे दिखें, I want to do some सेवा for you, that's a सेवा, right? आपका इंटेंशन क्या है बहुत मैटर करता है यहाँ पे इन सब चीजों में. ठीक, आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ये बच्चे की फोटो यहाँ पे और डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, see the happiness on his face, how happy this guy is. क्या पता उसको कृष्णा के बारे में, वो I think 2 साल का बच्चा था वो, ठीक, उसने बुक देखी, मुझे बुक चाहिए, and he was so happy. There are lots of picture like that, but मैं उसमें सब नहीं डालता, right? That is a सेवा. So all those things, everything can be done in the relation of God. I'll take just 1 minute, I'll ask, right? So that's one small story. You can take something from it. So a temple goer goes to the temple to the editor of newspaper and complained that it made no sense that I'm going to the temple every weekend. एक मंदिर जाने वाला बंदा मंदिर जाता है और बोलता है कि इतने साल से मैं मंदिर जा रहा हूँ, आज तक मैंने 3000 से ज्यादा लेक्चर सुने, ठीक, क्यों मैं मंदिर जाता हूँ एक भी चीज मुझे याद नहीं है. आई डोंट रिमेम्बर सिंगल लेक्चर पूरा का पूरा या आधा भी. इतने दिन मंदिर जा रहा हूँ, ऐसा लगता है कि इट वाज कंप्लीट यूजलेस एक्टिविटी. अ लॉट ऑफ टाइम दिस कम्स इनटू माइंड, इतने साल से चैंटिंग कर रहे हैं, इतने महीने से कर रहे हैं, यार कुछ भी तो नहीं हो रहा है, क्यों मैं जा रहा हूँ? ठीक, तो ही रोट दैट ऑन वन रेडिट पोस्ट और सोशल मीडिया ऑन दैट लेटर, राइट? उसके पूरा डिस्कशन शुरू हो गया, लंबा चौड़ा डिस्कशन. न्यूज़पेपर वाला खुशा, आज तो बढ़िया एंगेजमेंट फार्मिंग हो गई, आज तो इसके व्यूज इतने मिल गए, ये हो गया वो हो गया. ही वाज हैप्पी,
But then someone wrote one line that I've been married for 30 years now. My wife has cooked more than 32,000 meals for me. Right? But for the life of me, I cannot recall the entire menu for a single one of those meals. एक भी मेनू मुझे याद नहीं कि क्या था अभी 32,000 से ज्यादा है ठीक but I know this they all nourished me and gave me the strength I needed to do my work every single meal gave us the nutrition gave us the energy to survive to keep going ahead right like if my wife had not given me these meals I would have been physically dead नहीं मिलता तो खत्म ही होते right likewise if I had not gone to the temple or the discourses for the nourishment I would have been simply spiritually dead today very hard hitting line नहीं याद है doesn't matter everything works हमें रटना यहाँ नहीं है हमें सीखना है यहाँ पे हमें यहाँ रटने के लिए वो नहीं आया कि सारे मंत्र पढ़ के महाकुंभ में जाके और देखो आज 700 श्लोक 45 मिनट ठीक हमें वो नहीं करना है क्या होगा ज्ञान लेके जब हम अपनी लाइफ नहीं चेंज कर पाएंगे that's what we should aim for changing our life nothing else and these all smallest छोटी से छोटी चीजें हेल्प करती हैं हम अपना मी टाइम कर रहे हैं टेक आउट सम मी टाइम फॉर योर एक्चुअल मी not the me this me but your actual me जो हम एक्चुअली हैं not for the 70 years me right so that's why I wanted to take this one any question या ज्यादा हैवी हो गया नहीं ठीक है I hope something well oh quite late मैं हमेशा सोचता हूँ 1 घंटे में खत्म करूंगा होता ही नहीं मुझसे हाँ बिल्कुल एवरीडे भी इतनी सारी चीजें भगवान की कृपा से ही होगी मतलब Everything. बट हम थैंक यू मतलब भूल जाते हैं सो very important yes मैं एक बुक पढ़ रही थी और उसमें मैंने ये टेक्निक सीखा कि मतलब कैसे कॉन्शियसली हम भूल जाते हैं कि थैंक यू बट आप सोचते हैं थैंक यू बोलेंगे या सिर्फ जब पूजा करते हैं तब हम थैंक यू बोलते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम पूजा भी नहीं कर पाते ये काम आगे सो मतलब आप जितने कदम उठा रहे हर कदम के साथ आप थैंक यू बोलते हैं सो मतलब उसमें भी आप भूल जाते हैं मतलब मेरे खुद के साथ होता है सबके साथ होता बात है एवरी स्टेप में अगर आप बोलोगे तो आप खुद भूलोगे एग्जैक्टली मान लीजिए आप 100 कदम चले आपको 99 कदम में नहीं याद हो एक बार तो आपने बोला वैसे तो आप कभी नहीं बोल रहे हो एग्जैक्टली हाँ हाँ मतलब एटलीस्ट आप पहले 0 टाइम बोलते थे अब आप 4 टाइम बोल रहे हो कल को आप 5 टाइम बोलोगे 6 टाइम बोलोगे जितनी बार आप भगवान का नाम लोगे our sins will go away. Right. One way to do that. Absolutely. Why? That's the point. Ki everything what we are doing, we can do in relationship with God.